हाय स्टूडेंट। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ सेकंड चैप्टर ऑफ द 12th अकाउंट, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के साथ विषय क्या है? एनपीओ। ये प्रॉफिट कमाने के लिए बनी हुई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। ये किस लिए काम करती है? सर्विस टू द सोसाइटी। और ये एक मिथ है, आपको पता है बिना प्रॉफिट के आज कोई भी जिंदा नहीं है। तो फिर भी अपने को अकाउंटिंग पढ़नी है, अपने को अकाउंटिंग करनी है, बस बात खत्म। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मोस्ट उसका मोटिव रहता है सर्विस टू द सोसाइटी। तो ये जैसे कोई हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई मेडिसिन शॉप हो गई, फार्मेसी हो गई जो दवाइयाँ सस्ते दामों में दे रही है, कोई लाइब्रेरी हो गई, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ऐसे आपको सम्स इसमें दिखेंगे। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले एक सम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और अपनी लेवल धीरे धीरे अपन बढ़ाते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको सॉल्ट सम भी बताने वाला हूँ, अनसॉल्ट सम भी बताने वाला हूँ। तो आज अपन लेने वाले हैं पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक 11 पेज 12 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 108 पे 18 नंबर का अपना क्वेश्चन है। 18 नंबर का अपना क्वेश्चन है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज। कॉलेज भी एक एनपीओ संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था संस्था है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया गया है भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 के लिए। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। माने 31 मार्च 2019 का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही उसी दिन का आपको बनाना है बैलेंस शीट, उसी दिन का एज ऑन दैट डेट। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया है। आप पहले तो समझेंगे कि रिसिप्ट क्या है मेरी और पेमेंट साइड मेरी क्या है। रिसिप्ट मेरी इनकम कहलाती है, रिसिप्ट मेरी इनकम प्राप्ति। मराठी मीडियम वाले भी स्टूडेंट खुद को कम नहीं समझेंगे आप लोग। रिसिप्ट बोले तो प्राप्ति, प्राप्ति बोले तो जो आपको मिला। उसके बाद आपका आता है पेमेंट, पेमेंट बोले तो जो जो पेमेंट आपने किए, जिस जिस का आपने पेमेंट किया, मराठी मीडियम में शोधन करके वहां पे लिखा होगा, आप लोग ध्यान दे देंगे। तो ये सारे पेमेंट है, आपके खर्चे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पेमेंट साइड वाले आपके सारे खर्चे रहने वाले हैं और रिसिप्ट साइड वाले आपके क्या रहने वाली है, इनकम रहने वाली है। एक मेंटेलिटी आप बनाएंगे सम सॉल्व करने की। अब ये हम सॉल्व सम सॉल्व कैसे करेंगे, कितने स्टेप में करेंगे? तो 5 सिंपल स्टेप में ये सम क्या कर देंगे अपन, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टेप रहती है दैट इज फॉर्मेटिंग। अब सर आप बोलेंगे कि सर फॉर्मेटिंग क्या है? तो फॉर्मेटिंग इज ओनली अपना बॉक्सेस अपन निकालेंगे कि इस सम में अपने क्या क्या बॉक्सेस बनने वाले हैं। फॉर्मेटिंग के बाद दूसरा आता है कि ये बॉक्सेस खाली खाली अच्छे नहीं लगते, उनमें नाम फिलअप करना भी बहुत जरूरी है। तो दूसरा आता है नामकरण। दूसरी सबकी स्टेप है नामकरण। बाकी कॉलेज वाले या आपके स्कूल टीचर्स आपको पहले पोस्टिंग करवाएंगे, बाद में एडजस्टमेंट करवाएंगे, पर अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग सॉरी एडजस्टमेंट से। 3 नंबर पे अपनी स्टेप रहेगी एडजस्टमेंट और 4 नंबर पे अपनी स्टेप रहेगी पोस्टिंग और 5th नंबर पे अपनी स्टेप है क्लोजिंग। क्लोजर लेंगे अपन, क्लोज कर देंगे। इन 5 सिंपल स्टेप में अपन ये पूरा सम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब आप ध्यान देंगे, अगर आपको गणित आप देख रहे होंगे अपने टेक्स्ट बुक में, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो बॉक्स के फॉर्मेट में दी गई है, एडजस्टमेंट बराबर दी नहीं गई है। तो भी कोई डरने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से ये सब समझने वाले हो। अपन पहले फॉर्मेटिंग करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे एडजस्टमेंट। ओके, चलिए स्टेप के साथ चलेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिंग। एक आपका बॉक्स बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। यहाँ पे टाइटल देंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा पूरा लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। साथ ही में यहाँ पे आपकी बनने वाली है बैलेंस शीट।
साथ ही में यहाँ पे आपकी बनने वाली है बैलेंस शीट। ये आप स्टेप्स ध्यान में रखेंगे, फॉर्मेटिंग, नामकरण, एडजस्टमेंट, पोस्टिंग और बाद में क्लोजिंग। फिलहाल के लिए मिटा दें। ये आपकी बन गई बैलेंस शीट एज ऑन। अब सर ये एंडेड लिखने के बाद, बैलेंस शीट एज ऑन लिखने के बाद तारीख कौन सी हमको लिखनी है? तो ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो आपको क्वेश्चन के ऊपर ही एक तारीख दी गई है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो वही तारीख अपन यहाँ पे लिख लेंगे, 31 मार्च 2019, 2019, बराबर। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। चलिए ध्यान देंगे, अभी आप हो गया। अब पहली स्टेप अपनी हो गई है फॉर्मेटिंग। अगर आप देख पा रहे हो, फॉर्मेटिंग मेरी कंप्लीट है। फॉर्मेटिंग के बाद ये डब्बे खाली खाली अच्छे नहीं लगेंगे, आपको इनको एक अच्छा सा क्या देना पड़ेगा, नाम। आपको पता है अंदर क्या रहेगा? यहाँ पे रहता है सबसे, यहाँ पे भले ही नाम आया हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर पहला कॉलम हम बनाते हैं एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, अमाउंट। यहाँ पे मेरी डेबिट साइड और यहाँ पे मेरी क्रेडिट साइड, बराबर। और आपने अगर गोल्डन रूल्स पढ़े हैं तो आपने नॉमिनल अकाउंट का नियम पढ़े होंगे। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है? खर्चों को सारे अपने को डेबिट करना है और इनकम को सारी अपने को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो नियम के हिसाब से एक्सपेंडिचर हमारे बराबर डेबिट में आ रहे हैं और इनकम हमारी बराबर क्या आ रही है? क्रेडिट में आ रही है। बैलेंस शीट नोहा आपको पता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, अमाउंट। अब सर दो बार अमाउंट क्यों लिखते हैं? तो बेटा सुन लो, जिनको नहीं मालूम है, ये मेरा इनर कॉलम है। इनर कॉलम मेरा हिसाब किताब के लिए रहता है, प्लस माइनस के लिए रहता है। और आउटर कॉलम में मैं फाइनल अमाउंट लिख देता हूँ, ताकि जब मुझे टोटल करनी पड़े एंड में, तो मुझे ज्यादा अमाउंट कैरी ना करनी पड़े, सिर्फ सिंपल सिंपल अमाउंट पे मेरी टोटल कंप्लीट हो जाए। तो ये इनर कॉलम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रहेगा। चलिए अपन आप हम अपने दो स्टेप्स कंप्लीट है, कौन कौन थी? फॉर्मेटिंग अपनी हो गई है, और फॉर्मेटिंग के साथ अपना क्या हो गया है? नामकरण भी हो गया है। बट इतना होने के बाद आप लोग एक ध्यान दोगे कि जो आप सम छुड़ा रहे हो उसको एक टाइटल होना चाहिए। तो ये सम आप किसके बुक में छुड़ा रहे हो? तो आप ध्यान दोगे, आपको क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा था, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ नागपुर। तो ये जो नाम है अपन, भावराव पाटिल, भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ नागपुर, ये आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा? इन द टॉप, टॉप पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप? जैसे मेरे पास जगह तो है नहीं, फिर भी अपन लिखा के दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे आप? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर। ये आप टाइटल में लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में आप सम छुड़ा रहे हैं, अपन टाइटल में लिखेंगे। आप देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे होगे, आपके लिए कर देता हूँ। अभी देख पा रहे हैं आप, ठीक है। भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ नागपुर, ये आप सबसे ऊपर में लिखेंगे, टाइटल में एज अ टाइटल लिखेंगे, समझे हो? चलिए।